नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के टिकटों का ऐलान आज हो सकता है और आज भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी सीटों पर चर्चा हुई है और करीब 60 नामों पर सहमति बन गई है। आज इन 60 नामों के साथ भाजपा अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में मौजूद हैं। राज्य नेतृत्व की तरफ से दी गई लिस्ट पर यहां पर चर्चा हुई है। इसके बाद 60 नाम फाइनल कर दिए गए हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद आज 60 नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर बातचीत हुई है। 60 उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव है, ये जानकारी यहां पर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। दिल्ली में कल सीईसी की बैठक हुई, जिसमें नामों को फाइनलाइज कर दिया गया है। 60 नामों पर सहमति फिलहाल बन गई है और आज माना जा रहा है कि उत्तराखंड की बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। सुनील अप्रभात बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, माना जा रहा है कि दिल्ली में नामों पर औपचारिक तौर पर मोहर लग गई है और आज इसकी घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल अनुपम, और जहां तक संभव है 12 बजे से पहले पहले ये लिस्ट जारी हो सकती है। और जो बीजेपी के सूत्र जो बताते हैं, जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि बीजेपी ने जो पहले प्लान किया था कि 15 से 20 जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे जाएंगे ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके, लेकिन अब इसमें ये स्ट्रेटजी बीजेपी ने चेंज की है। और जो हमारी जानकारी है 8 से 10 सिटिंग विधायकों के बीजेपी टिकट काटने जा रही है और ये टिकट इनके जगह जो नए चेहरे होंगे वो पहली सूची में आपको देखने को मिल सकते हैं। 10 के आसपास सीटें होल्ड पे रखी गई हैं, जिनमें कोटद्वार है, डोईवाला है, कर्णप्रयाग है, टिहरी सीटें हैं। ये कुछ सीटें हैं जो होल्ड पर रखी गई हैं। इनको दूसरी लिस्ट में, यानी कि कांग्रेस की सूची जब जारी होगी उसके बाद बीजेपी इन सूची पर विचार कर सकती है। अभी बीजेपी लगातार हरक सिंह रावत की मूवमेंट भी देख रही है कि हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहता है। बीजेपी की जो दूसरी सूची होगी वो बहुत कुछ हरक सिंह रावत के रुख पर और कांग्रेस के प्लान पर भी डिपेंड करेगी कि उसमें दूसरी सूची में कौन कौन से नाम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सुनील, जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने इन सभी बिंदुओं पर सीएम धामी से बातचीत की है, सुनिए जरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरे साथ हैं। मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, दिल्ली में हैं। टिकटों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। चला सर, देखा जाए तो देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो है तापमान में गिरावट है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन वही सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और सभी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं। और हमारी पार्टी में भी, चूँकि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलने वाली पार्टी है, हमारे सभी नीचे से मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में से रायशुमारी हुई है, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई है। उसके बाद प्रदेश समिति ने नाम चयन किए हैं और प्रदेश समिति ने जो नाम चयन किए हैं उसको केंद्रीय चुनाव समिति को उनके सामने रख दिए हैं। उन्हीं में से निर्णय होना है, किसी एक के नाम का हर विधानसभा में निर्णय होगा। और चूँकि दावेदार ज़्यादा हैं हमारी पार्टी में, लोगों में उत्साह है भाजपा को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, तो अधिकांश सीटों पर 10-12 प्रत्याशी भी हैं, लेकिन अंततः एक के नाम पर मोहर लगनी है। बाकी सभी लोग चयन करेंगे और जो 10 या 12 कैंडिडेट जहाँ पर हैं उन सभी के बारे में पार्टी संगठन आगे चिंता भी करेगा। बिल्कुल सर, आपने कहा कि एक सीट पर कई दावेदार हैं, ऐसे में आप लोग लगातार मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में कई बार आप देहरादून से आए, अभी भी चल रहा है मंथन। क्या उम्मीद है? कई लोग पहले से दावेदारी कर रहे हैं, कई लोग जनता के बीच जाकर बता रहे हैं मुझे टिकट मिल जाएगा। ऐसे में बहुत से लोग नाराज भी हो सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? नहीं, देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो अभी सबसे अच्छा होगा, यानी ये जो उस समय में उपयुक्त हो रहा होगा उसके नाम पर चयन होगा। क्योंकि नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर का गुस्सा ज़रूर होता है, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग अनुशासित हैं और सभी पार्टी के काम में लगेंगे। जिसको विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा उसको कोई और काम दिया जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि अभी तक जो है 70 सीटों में 60 सीटों पे मंथन हो गया, लगभग उन पे नाम फाइनल कर लिया गया। क्या सच्चाई इसमें? नहीं, अभी सभी सीटों पर मंथन हुआ है। अभी फाइनल केंद्रीय जो हमारी चुनाव समिति है उसको करना है।
सर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग पार्टी में आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का टिकट पाना जीत का सर्टिफिकेट है। इस समय मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो सभी लोगों को और उत्तराखंड की जनता को भी, चूँकि पिछले 5 सालों में जो उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिन पर काम चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं, उसके कारण से उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार उत्तराखंड के अंदर चाहती है जो केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चल पाए। तो निश्चित रूप से लोग वहाँ भाजपा को चुनना चाहते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जिससे कि उत्तराखंड का विकास अनवरत रूप से चलता रहे, जो विकास के काम शुरू हुए हैं वो और तेज़ी से पूरे हों। सर आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? मैंने चूँकि अभी खटीमा से मैं विधायक हूँ और चूँकि मेरी कर्मभूमि खटीमा है, मैंने जो पार्टी के समक्ष मेरा निवेदन भी खटीमा के लिए गया, बाकी पार्टी को तय करना है। सर एक खबर ये भी है कि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में जो है आपने बहुत बड़ा एक कदम उठाया, एक मंत्री को ही अपने मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया, पार्टी से भी वो बाहर हो गए, काफ़ी नाराज़ हैं। देखिए, अब उस पर हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया है, तो अब उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या कुछ नुकसान भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का उससे? नहीं, भाजपा देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन स्तर कैडर आधारित पार्टी है, सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सब कार्यकर्ता काम करते हैं। इस बार का स्लोगन क्या रहेगा उत्तराखंड में? धामी है जरूरी? नहीं, अब की बार 60 पार, अब की बार मोदी सरकार। और धामी है जरूरी? नहीं, जनता जरूरी। सर और जनमानस को विश्वास में लेने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं इस बार चुनाव में आप? नहीं, हमने काम किए हैं और हम पूरे मनोभाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ, जितना समय भी मुझे मिला है, मैंने कोशिश की है कि एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं, उत्तराखंड के दूर दराज के लोगों के लिए लगाऊं। और हमने इसमें काफ़ी निर्णय लिए हैं, 550 से अधिक निर्णय लिए हैं और केवल निर्णय ही नहीं लिए हैं, उन सब पर जो है हमने शासनादेश निकाले हैं, वित्तीय प्रबंधन किया है, उनको धरातल पर उतारा है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हमारा भाव जानती है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। हमने सभी विभागों को अगले 10 सालों का एक रोड मैप तैयार करने को कहा है। उस रोड मैप के आधार पर जब हम 25 वर्ष के उत्तराखंड के हो जाएंगे, जब हमारा रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तो उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य होंगे। इस प्रकार की परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, अभी भी दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और इस उम्मीद से आ रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा और मैदान में, चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, चूँकि मैंने कहा कि आज पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जो लोग भी हमारी पार्टी की नीतियों से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकासवादी सोच से, राष्ट्रवादी सोच से, और उन्होंने जो एक विकास का नया मॉडल पूरे दुनिया के अंदर, देश के अंदर खड़ा किया है, तो सभी लोग आना चाहते हैं। जो आएंगे हमारी नीतियों को अपनाएंगे। हमारे यहाँ पर है कि देश सबसे पहले है, पार्टी दूसरे नंबर पर और व्यक्ति अपने अंतिम पर, ये सिद्धांत हमारे चलता है और जो इस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि इस बार मेरा स्लोगन है 60 पार, मतलब इस बार हम लोग 70 में 60 से अधिक सीट जीतेंगे और फिर सत्ता में वापस आएंगे। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के